तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक बज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे MS एक्सेल में हम डाइस रोल करा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम डाइस को रोल कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको वहाँ पर क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे कि जिससे कि डाइस रोल हो सके। तो डाइस में हमारे पास 1 to 9 नंबर्स होते हैं। इट मीन्स कि हमें 3x3 सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कोई भी 3x3 सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने उसको आउटसाइड बॉर्डर दे दिया और आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद मैं सेल्स का कुछ साइज़ कम कर देता हूं जिससे कि मुझे प्रॉपर डाइस मैं यहां पर बना सकूं। यहां पर एक डाइस का स्ट्रक्चर यहां तैयार हो गया है। साथ ही साथ मैं 2 डाइस यहां बना देता हूं। तो उसके लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को कॉपी करा और उसको उसके बराबर में ही मैं पेस्ट कर देता हूं और उसकी कॉलम्स का साइज भी मैं सेम कर देता हूं। तो मैंने एक साथ सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करने के बाद मैं कॉलम विड्थ में गया और यहाँ पर मैंने जो उसका कॉलम विड्थ दी था 4.5 वही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब डाइस में हमारे पास जो डॉट्स आती हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके लिए अब हम क्या करें, उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल में जाकर हमें फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है विंगडिंग्स। और विंगडिंग्स सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये सिंबल्स आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर L प्रेस करूँगा तो ये L जो होगा वो एज अ डॉट रिप्रेजेंट होगा। तो मैं यहाँ पर सारे ही सेल्स में, डाइस के सारे सेल्स में ये सेम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ एंड देन मैं इसको सेंटर अलाइन भी कर देता हूँ ताकि ये मुझे और अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए कुछ इस तरीके से 1 से लेके 6 तक सारे डाइस यहाँ पर बना दिए हैं। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इस डाइस के शेप में हम वाइट कलर कर देते हैं जिससे कि हमें ये और अच्छा लगने लगे। नाउ अब इस सेल में सेल B1 में अब हम क्या करते हैं, एक रैंडम फंक्शन लगाते हैं। रैंडम फंक्शन क्या करता है कि हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है। उस फॉर्मूले का नाम है रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन में हमें 2 वैल्यूज देना पड़ती हैं। पहली वैल्यू वो स्टार्टिंग वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू उसकी लास्ट वैल्यू। तो 2 वैल्यूज के बीच में अगर आपको रैंडम नंबर्स चाहिए, हमें यहाँ पर 1 to 6 कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया रैंड बिटवीन और पहली वैल्यू हमने दे दी 1 एंड सेकेंड वैल्यू हमने दे दी 6। देन अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर 1 से लेकर 6 तक जनरेट होता रहेगा। अब हमें इस वैल्यू की बिहाफ पर हमने ये जो डाइस बनाए हैं उन पर ये नंबर रिप्रेजेंट कराना है। अब कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो नंबर 1 में हमारे पास जो ये डॉट आ रही है, फर्स्ट नंबर 1 में ये मिडिल में आ रही है। तो हमें ये देखना है ये मिडिल में जो डॉट आ रही है कब कब आ रही है। तो ये मिडिल वाली डॉट हमारे पास 1 पर आ रही है, देन हमारे पास 3 पर आ रही है, देन हमारे पास 5 पर आ रही है। तो यहाँ पर जो डॉट आएगी वो डिपेंड करेगा कि अगर वैल्यू 1 हो, 3 हो या 5 हो। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि अगर वैल्यू मेरे यहाँ पर 1 हो, 3 हो या 5 हो तो यहाँ वाली डॉट शो हो जाए, नहीं तो वो शो नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इफ के अंदर मैंने, क्योंकि मेरी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो मैंने यहाँ पर ऑल लगाया है और में ये चेक कराया है कि अगर B1 में वैल्यू 1 हो, 3 हो या 5 हो तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पर L प्रिंट कर दे और उस L से क्या होगा कि ये डॉट एज अ सिंबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंटर करते हैं तो और देखते हैं कि यहाँ पर मेरी वैल्यू सही आ रही है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला बार पर क्लिक करता हूँ तो मेरी रैंडम वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर अब 3 आ गया तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, अब यहाँ 2 आ गया तो वहाँ पर वो हाइड हो गया। ऐसे ही मैंने फिर से क्लिक करा और क्लिक करने के बाद देखा तो अब 5 आ गया और 5 पर भी वो शो करने लगा। नाउ यहाँ कॉर्नर्स में जो मेरे पास डॉट आ रही है वो डॉट कब कब आ रही है, वो 2 पर आ रही है, 3 पर आ रही है, 4 पर आ रही है, 5 पर आ रही है और 6 पर आ रही है। तो मैं यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाया कि वैल्यू चेक कराई है कि अगर
B1 में वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो यहाँ पर वो डॉट शो हो जाए। तो यही सेम फॉर्मूला मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड में भी कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले को फॉर्मूला बार से फॉर्मूला कॉपी करा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड कुछ इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पर अगर डॉट्स लानी है तो वो देखना पड़ेगा डॉट्स कब आएंगी। तो वो नंबर 4 पर आएंगी, नंबर 5 पर आएंगे एंड नंबर 6 पर आएंगे। तो मैं इसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। एंड देन लास्ट यहाँ पर जो डॉट्स रिप्रेजेंट हो रही हैं जो कि 6 में ही रिप्रेजेंट होंगी, तो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दूंगा कि जब नंबर 6 हो तो वो यहाँ पर शो हो जाएं। सो मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 6 के ऑकरेंस पर ही हमें शो कराना है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि अगर यहाँ पर B1 में वैल्यू मेरी 6 हो तो वहाँ पर L रिप्रेजेंट कर दे। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर मेरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और यहाँ पर मेरा डाइस सही शो कर रहा है। तो अब अगर मैंने 4 कर दिया तो वो प्रॉपरली शो कर रहा है और अगर यहाँ पर 2 हो गए तो वो 2 शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो सेकेंड डाइस है उसमें ये सारे फॉर्मूले कॉपी कर दूंगा। अब मुझे सेम फॉर्मूला अपने सेकंड डाइस पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा। एंड सेकंड डाइस पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब मुझे सेम रिजल्ट्स मिलना है। तो अब अगर नंबर मेरा चेंज होता है तो मैं फॉर्मूला बार पर जाऊँगा और मैं यहाँ से कोई फिर से दूसरा रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों डाइस में सेम रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। और लास्ट में मैं अपने ये जो मैंने सैंपल्स बनाए थे वो सैंपल्स मैं डिलीट कर सकता हूँ। मुझे ये रैंडम नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट कराना है, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के MS एक्सेल के अंदर ये डेवलपर टैब एक्टिवेटेड नहीं है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और देखें कैसे डेवलपर टैब एक्टिवेट करा जाता है। तो मैं यहाँ डेवलपर टैब पर जाने के बाद मैं यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं मैक्रो का नेम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नेम दे दिया रोल और यहाँ पर ओके कर दिया। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो मैं किसी भी सेल पर क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार पर जाऊँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे कि मेरी रैंडम फंक्शन मेरा अपडेट हो जाएगा और मैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड कराने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक बटन इंसर्ट करना है जिसके क्लिक पर ये मैक्रो ऑटोमेटिकली रन होता रहे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा शेप्स में और मैं कोई भी शेप इंसर्ट करा लूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल बटन टाइप शेप यहाँ पर इंसर्ट करा लिया और इस पर राइट क्लिक करा, एडिट टेक्स्ट में गया और इसमें मैंने लिख दिया क्लिक और इसको मैंने सेंटर अलाइन करा। इसको थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट करा, इसको बोल्ड कर दिया है, इसका साइज इंक्रीज कर दिया है। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस बटन के राइट क्लिक पर असाइन मैक्रो पर जाना है और ये जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करा था वो मैक्रो मुझे असाइन करना है। तो इस बटन के क्लिक पर रैंडम नंबर मेरा चेंज होता रहेगा। सो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe our YouTube channel.